आदाब नाजरीन, मैं हूँ कशफी शमाइल। SSHR मेमोरियल ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ। वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी। वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी। जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। राजस्थान की अदबी दुनिया में मरहूम सैयद साकिब हसन रिजवी का नाम एक मुनफरिद पहचान रखता है। राजस्थान जैसे खुश्क खत्ते में उर्दू की फलाहो बहबूद के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी थी और इस सरजमी पर इल्म व अदब की ऐसी आबियारी की कि आज तक यहाँ की फिजा सरसब्ज है और उर्दू ज़बान व अदब की खुशबू से महक रही है। ये बात दुरुस्त है कि उर्दू की तरवीज व तरक्की के लिए मुख्तलिफ मुहिबान उर्दू ने बिसात भर कोशिशें की हैं। ऐसे अनगिनत नाम जहन में आते हैं। हजारों तसानीफ मौजूद हैं जिनसे उर्दू के तलबा ने फैज़ हासिल किया है या अभी भी कर रहे हैं और आइंदा नस्लें भी इस्तिफादा करती रहेंगी। राजस्थान के इस इल्मी और अदबी हलक़े में साकिब रिजवी साहब को बेहद मकबूलियत हासिल थी। उनका हलक़ा अहबाब काफ़ी बड़ा था। उनके चंद करीबी अहबाब ने उनके बारे में अपने तासुरात का इजहार किया है। आप भी मुलाहिज़ा फरमाएं। आइए सबसे पहले सुनते हैं साबिक मरकजी वजीर और कौमी ख़वातीन कमीशन की साबिक चेयरपर्सन मुहतरमा गिरिजा व्यास साहिबा के ख़यालात। प्रोफेसर सैयद साकिब हसन रिजवी को आप बहुत करीब तर रखते थे, तो मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि प्रोफेसर सैयद साकिब हसन रिजवी साहब राजस्थान में उर्दू के डेवलपमेंट में क्या कुछ किए हैं। रिजवी साहब का नाम आते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि हम 3 लोग ऐसे थे जिनकी क्लासेस बहुत सुबह होती थी। मैं पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करती थी। अच्छा। पॉलिटिक्स के पहले बीच में अमेरिका चली गई थी, वापस लौट के आई, लेकिन सुबह की क्लास के लिए 7 बजे क्लास होती थी, तो उसमें रिजवी साहब, मसीह साहब और मैं, तो सुबह हम लोग कांपते उससे पहुँचते, बच्चे आते नहीं थे तब तक, कभी कैंटीन में चाय पीते तो कभी अलाव जला करके और हम अपने हाथ सेक करके अपने आप को गर्म करके बच्चों की क्लासेस लिया करते थे, क्योंकि 10:30 तक हमारी क्लासेस खत्म हो जाती थी। रिजवी साहब वहीं से उन्होंने सबके दिलों में उर्दू के लिए एक मोहब्बत पैदा की और वो फोर्सफुल वो नहीं थी कि उर्दू बहुत अच्छी है या कुछ है। हालांकि उनका पहली बात ये हुआ करती थी कि आती है उर्दू ज़बान धीरे धीरे, तो पर लेकिन लोगों में एक जागता रहा, वहीं से शुरू किया उन्होंने। और फिर हमारे बाहर निकल करके हम लोग थोड़े आए थे, तो बाहर के हमारे मित्र थे वो सब एक ग्रुप बन गया। रोज शाम को हम लोग मिला करते थे और शायरी किया करते थे। आज मेरी शायरी पर 3 बुक्स पब्लिश्ड हैं, तो उसके जिम्मेदार केवल रिजवी साहब हैं, जो न केवल उर्दू सिखाई, उर्दू के लिए प्रेम पैदा किया, बल्कि अपने आप में ये मुझे दिखाने की कोशिश की कि आपके अंदर जो कुछ है उसको लिखो। पहले मैं इंग्लिश में लिखा करती थी, फिर इंग्लिश से शिफ्ट किया और मैं उर्दू में लिखी। अब 3 अभी बुक्स हुई थी, मैं आपको 1-2 तो अभी दूंगी, और इस तरह से करते रहते। आज लगता है कि वो सब बातें पुरानी हो गई। मैंने अपने लास्ट जो मेरा पब्लिश हुआ उसमें मैंने एक शेर लिखा था, मैं पुरानी हो गई क्या, एक कहानी हो गई क्या। वो लगता है कि वो दिन ही एक कहानी के वो दिन थे, एक जज्बा था, एक वो थी। और आज मैं कह सकती हूँ कि इतने बड़े उदयपुर झीलों की नगरी जाना जाता है, उदयपुर पर्वतों की नगरी जाना जाता है, लेकिन उदयपुर मुशायरों की नगरी भी जाना जाने लगा था रिजवी साहब की बदौलत। और हर साल हम लोग साल में 2 मुशायरे तो इतने बड़े करते थे जिसमें हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शायर आता था, सब आते थे और सब प्रेम से हम एक साथ खाना खाते थे, एक साथ उनको ठहरने की व्यवस्था थी। आपको आश्चर्य होगा कि बड़ा सा बड़ा शायर हमसे कुछ नहीं लेता था। अच्छा। केवल उनको एयर टिकट
उसके अलावा कुछ नहीं, कोई नजराना नहीं, ना कुछ नजर आ रहा है। वो कहते थे आप इतनी सेवा कर रहे हो उर्दू के, आप लोगों से नहीं लेंगे, कोई भी नहीं लेता था। वो भी एक दौर था। खाना अच्छा खिला देते थे उनसे, उनको वो कहते थे खाना बहुत अच्छा खा दिया, लजीज खाना खिला दिया, अच्छी दारू पिला दी, अच्छा आपने सुनने वाले दे दिए जो हमारे उस शायरी को अच्छी तरह समझ सके, उससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। इतनी मोहब्बत से उदयपुर जैसे शहर में बुला लिया जी। तो हम लोगों का भी हौसला बुलंद होता था और हम धीरे धीरे करके बहुत थोड़े से पैसों से मुशायरा शुरू किया था। फिर बाद में थोड़ी टिकट भी बिकने लगे, कुछ करने लगे, कुछ लोगों ने कुछ नजराना भी लेना शुरू किया, लेकिन बहुत बात की बात है, मैं शुरुआती दौर की बात कर रही हूँ। मैडम, मैंने सुना है कि डीडी उर्दू को राजस्थान में आपने ही शुरू किया था, ऐसा? जी हाँ, मैंने ही शुरू किया था। राजस्थान में नहीं, मैंने पूरे हिंदुस्तान में शुरू किया। हिंदुस्तान में आपने? मैं जब आईएनबी मिनिस्टर थी तब उर्दू बात चली थी कि आप तो इतनी उर्दू है, और वो कुछ लोग आए थे उर्दू के, खास करके जहाँ मेरी पहली बुक पब्लिश हुई थी, क्या हिंदू उर्दू घर से के अंजुमन तरीक के उर्दू और उर्दू घर से लोग आए थे, बहुत लोग। उन्होंने कहा था कि उर्दू में न्यूज़ नहीं होती आपके रहते हुए। मैंने कहा 1 तारीख से शुरू होगी, और उस दिन 30 तारीख थी। उन्होंने कहा 1 तो परसों ही है। मैंने कहा परसों से शुरू हो जाएगी। और मैंने पहले 4-5 जगह से शुरू करी। मैं देखा था कि मेरे बाद आने वाले एक मंत्री ने बाद में दूसरी जगह भी करी, लेकिन वहाँ पर दंगा हो गया। लेकिन जहाँ हमने शुरू करी थी वहाँ पर लोगों ने आंखों उठा लिया और फिर पूरे हिंदुस्तान में शुरू किए। हम लोगों ने शुरू किया था वो, उसमें राजस्थान था, पंजाब, बंगाल था, क्योंकि पहले जो मेरे कैबिनेट मिनिस्टर थे वो बंगाली थे। बंगाल में उर्दू को बहुत महत्व दिया जाता है। हैदराबाद था, दिल्ली था, मुंबई था, ये ऐसा करके हमने 11 जगह से मैंने पहली बार शुरू किया था, और फिर धीरे धीरे करके पूरे हिंदुस्तान में फैलाया था। और सबसे बड़ी बात है कि डीडी पर दूरदर्शन पे नहीं, हमने मुशायरों को दिखाना शुरू कर दिया था। तो सारे बड़े बड़े शायर वो लोग आराम से बैठ के घर पे देखा करते थे। अभी मैं कभी कभी मुशायरा देखती हूँ, लेकिन वो स्टैंडर्ड और वो सब चीजें खत्म हो गई। मयार नहीं रहे। जी हाँ, वो मयार नहीं, लोग भी तो वो नहीं रहे, लोग भी वो नहीं रहे। जब रिजवी साहब उर्दू अकेडमी के चेयरमैन बने तो उन्होंने पूरे राजस्थान को अपना एक घर समझ लिया था। रोज दौरे करना, रोज का जहाँ उर्दू के खास थे, तो राजस्थान वो ज़मीन है जहाँ पर सरकारी काम और खास करके अदालती काम भी उर्दू में होते थे। तो यहाँ के लिए बड़ा आसान था लोगों को एक्सेप्ट करना, पर वो इंतजार में थे कौन हमें देख। जब रिजवी साहब की बदौलत बड़े बड़े मुशायरे होने लगे, बड़े बड़े फंक्शंस होने लगे, तो लोगों का और रुझान गया, तो हम उनको कभी भी नहीं भूल सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के साबिक सदर प्रोफेसर अख्तरुल वासी के तासरात भी सुन लेते हैं। देखिए, नकवी साहब के बारे में बात करने के वक्त ये बात पेश नज़र रखनी चाहिए कि उनका ताल्लुक़ अमरोहा से था। अमरोहा जो है उसे दबिस्तान का दर्जा चाहे हासिल ना हुआ हो, लेकिन बहरहाल उर्दू ज़बान व अदब और शेर के एतबार से उसकी हैसियत जो है वो किसी दबिस्तान से कम नहीं है। मुसफ़ी जो हैं उनका ताल्लुक़ उसी सरज़मीन से है। तो सैयद साकिब हुसैन रिजवी साहब जो थे, उन्होंने बुनियादी तौर पे उस माहौल में आँख खोली, परवान चढ़े, और उसके बाद उर्दू ही को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। और जो दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने राजस्थान में उदयपुर के शहर में जो यूनिवर्सिटी है मोहनलाल सुखाड़िया के नाम से मंसूब, उस यूनिवर्सिटी में उर्दू का दर्स तदरीस का सफ़र तय किया। एक बात जो यहाँ पेश नज़र रखनी चाहिए कि वो उर्दू के आम असातिज़ा की तरह नहीं थे, बल्कि उस्ताज़ुल असातिज़ा थे। उनकी पहचान जो है, माफ़ कीजिएगा कितनी तसनीफ़ात से उनका तारुफ कराएंगे ये अलग बात है, लेकिन असल जो पहचान है एक उस्ताद की, वो उसके शागिर्दों से होती है। और उनकी खूबी ये थी कि उन्होंने जो शागिर्द तैयार किए, आज वो अपनी हैसियत मनवा रहे हैं मुख्तलिफ मैदानों में। और उन्होंने उदयपुर जैसे खित्ते में बैठकर
जिस तरह उर्दू की खिदमत की, उर्दू की ज़बान व अदब की आबियारी की, वो उन्हें हमेशा ज़िंदा रखेगी। वो अपना तालीमी तदरीसी सफ़र पूरा करने के बाद हमारे बीच से चले गए, लेकिन उनके शागिर्द जो हैं वो अब हमेशा उनकी याद दिलाते रहेंगे और उनके काम को हमेशा दुनिया के सामने पेश करते रहेंगे। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के सदर प्रोफेसर कमरुल हुदा की राय जनाब साकिब हसन रिजवी के बारे में क्या है, आइए सुनते हैं। सर, प्रोफेसर साकिब हसन रिजवी साहब को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और आप उनके दोस्तों में से रहे हैं, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि कुछ यादें अगर आप हम लोगों के साथ शेयर कर पाएँ तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर। देखिए, ये प्रोफेसर साकिब हसन रिजवी साहब हमारे बुज़ुर्गों में रहे हैं और उन लोगों में हैं जो हमारे लिए ही नहीं सबके लिए मुशफ़िक़, कहीं उस्ताद की हैसियत से, कहीं दोस्त की हैसियत से, कहीं रफ़ीक़ शोबे की हैसियत से, लेकिन उनकी इमेज हमेशा शफ़क़त बरसाने वाले उस्ताद या इंसान की रही है। बेहद नेक इंसान, और नेकी दो तरह की होती है, एक तो अंदर की नेकी होती है और एक वो नेकी होती है जो चेहरे से झलकती है। साकिब साहब उन लोगों में थे जो अंदर से भी नेक थे और उनको देखकर कोई कह सकता था कि एक नेक इंसान के चेहरे पर हमारी नज़र पड़ रही है। ज़ाहिरी बातिनी दोनों खूबियों के भी मालिक थे, दोनों एतबार से नेक भी थे, और जहाँ कहीं किसी को उनसे फ़ायदा पहुँच सकता था उसके लिए वो हर वक्त तैयार रहते थे। ये उन लोगों में थे जिन तक पहुँचना लोगों के लिए बहुत आसान होता है, कुछ लोगों तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, और कुछ लोग अपने आप को आसान बना देते हैं दूसरों के लिए, और अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। और यही वजह है कि जिस ज़माने में साकिब साहब थे और आज भी पूरी उर्दू दुनिया में उनका नाम इज़्ज़त के साथ लिया जाता था, और सिर्फ़ एक साहिब इल्म की हैसियत से नहीं, उर्दू के एक उस्ताद या उर्दू के एक अहले कलम की हैसियत से नहीं, बल्कि एक इंसान की हैसियत से भी वो हर जगह मकबूल थे और हर दिल में बसे हुए थे। और मुझे हैरत होती है कि उनके घर के लोग भी, इस पर हैरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हैरत इसलिए होती है कि बाज़ औक़ात इंसान कुछ होता है, उसके घर के लोग कुछ और हो जाते हैं, लेकिन साकिब साहब इस माने में भी खुश नसीब थे कि उनके घर के लोग भी उसी तरह से मोहब्बत करने वाले, उसी तरह से इल्म दोस्त, उसी तरह से इल्म के चाहने वाले, उसी तरह अपनों का ख्याल रखने वाले हैं। उनकी दो बेटियों से तो मेरी बहुत अच्छी मुलाकात, दोनों हमारी बहनों की तरह है, तो अल्लाह ने उन बेटियों को भी वैसे ही बनाया जैसे वो साकिब साहब थे। और अब आपसे मुलाकात हो रही है तो मुझे ख्याल हो रहा है कि अल्लाह जब बख्शने पर आता है किसी को तो सबको एक सा बना देता है, तो आप भी माशाल्लाह वैसे ही निकल आए। तो ये मज़ीद खुशी की बात हुई कि साकिब साहब का पूरा घराना उन्हीं के रंग में ढल गया, और ये भी अल्लाह की एक नेमत होती है, वरना इंसान अपने आप को तो अच्छा बना सकता है या वो ख़ुद तो अच्छा होता है, लेकिन अपने घर वालों को अच्छा बना दे ये उसके बस में नहीं होता। तो साकिब साहब ख़ुद भी अच्छे थे, उनके घर के लोग भी अच्छे, और उनकी बेटियां तो ज़ाहिर है कि, और अब जो आप आए मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप भी उस ख़ानदान से जुड़ते हुए उतने ही अच्छे इंसान की हैसियत से मुझे नज़र आए। मैं यही कहूँगा कि अल्लाह साकिब साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, उनके घर के लोगों को हमेशा खुश व खुर्रम रखे। और ये जो इल्म का सिलसिला है, एक बेटी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में उस्ताद हैं अंग्रेज़ी की, तो इल्म का ये सिलसिला आप सब लोगों के ज़रिए आगे बढ़ता रहे। कलमात के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के सदर प्रोफेसर हदीस अंसारी ने प्रोफेसर रिजवी के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह से किया। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आप लोग साकिब हसन रिजवी के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके बच्चे हैं, दोनों बच्चियां और बेटे जो है हमसे मुखातिब हो रहे हैं उनके बारे में, और उनकी यादों को सजोने के लिए जो है बड़ी खुशी की बात यह भी है कि बहुत से लोग जो है अपने असलाफ, अपने बुज़ुर्गों को भूल जाते हैं, लेकिन आप अपने ख़ानदान, अपने वालिद, उनके कारनामों को जो है तारीख़ के औराक को ज़िंदा रखने के लिए, जबकि गर्द पड़ जाती है कोई उसकी वरक़ गर्दानी मुश्किल से करते हैं, लेकिन अगर ख़ानदान के अफराद उसको बाकी रखना चाहते हैं तो बाकी रहती है, और तारीख़ ऐसे ही जो है नस्ल बाद नस्ल आगे बढ़ती है।
कोई अगर सोचे कि भाई हम क्यों उसको इकट्ठा करें, भाई कुछ नहीं होता है। हो सकता है कि आप जो ये चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं आगे चलकर कोई कारी, कोई सामे, है ना, इसे पढ़े देखे और फिर उस अहद के ऊपर जब मेवाड़ की सरजमीन पर आए और उर्दू की तारीख़ की वरगर्दानी करे, तो आला तालीम की हैसियत से या उस वक्त बुनियादी तालीम की हैसियत से यहाँ पर उर्दू की किन किन लोगों ने आबियारी की, तो शायद के साकिब हसन रिजवी साहब का सैर फहरिस्त अव्वलीन नाम आएगा कि एक लंबी खिदमत उन्होंने इस शोबे उर्दू मोहन लाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के तहत अंजाम दिया। मैं आप लोगों के लिए हौसले के लिए एक बात ये भी कहूँगा कि आप उनके रोशन चिराग हैं और उनके कारनामों को एक चिराग की हैसियत से रोशन करके आने वाली नस्ल को देना चाहते हैं, तो कभी आप दिल बर्दाश्त मत होइएगा। आपको हौसला लेना चाहिए कि आपके वालिद मोहतरम ने तारीख साज काम किया है। मशहूर नॉवल निगार और SSHR में गर्ल्स कॉलेज की तालिबा रही प्रोफेसर सरवत खान ने मरहूम सैयद साकिब हसन रिजवी को कुछ इस तरह से खराज अकीदत पेश की है। प्रोफेसर SSH रिजवी साहब मेरे वो उस्ताद थे जो चमन में दीदावर थे, और वो चमन है राजस्थान। और उससे भी बढ़ के अगर आप देखें तो राजस्थान में जो हायर एजुकेशन के ज़िम्न में अगर देखें मैदान में, तो उनके नाम रिकॉर्ड है, उनकी कोशिशों के नाम। आपको हैरत होगी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर का नाम कहीं लिया जाता है, खूब लिया जाता है, और ये भी है कि मशहूर है। लेकिन पहला BA उर्दू डिपार्टमेंट सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में सर ने खुलवाया, मेरे उस्ताद ने। पहला MA यहाँ खुला सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी में। पहला MPhil जिसकी स्टूडेंट मैं खुद हूँ, यहाँ हुआ और राजस्थान में बाद में हुआ। पहली PhD जो खुद उनकी थी, अवार्ड PhD अवार्डेड, और ख़ुद उन्होंने भी करवाई, वो यहाँ पर हुई, राजस्थान में बाद में हुई। और उसी के साथ साथ पहली प्रोफेसरशिप वो खुद प्रोफेसर थे, प्रोफेसरशिप उनको मिली, जो बाद में फिर वहाँ पर हुई राजस्थान यूनिवर्सिटी में। तो ये 5 रिकॉर्ड प्रोफेसर सैयद साकिब हसन रिजवी के नाम हैं, जो मेरे उस्ताद थे माशाअल्लाह। और इसी के साथ एक रिकॉर्ड और रह गया साहब, वो रिकॉर्ड है मुसलसल 2 इनिंग्स, यानी 2, ये कहना चाहिए कि 5 साल की सरकार होती है, 10 साल मुसलसल राजस्थान उर्दू अकादमी के चेयरमैन बने। अच्छा, कंटिन्यू सेकंड वो आई हुकूमत, तो उन्होंने उसी को। और पहले ऐसे नहीं बनते थे, चेयरमैन खुद जा रहे हैं अपनी एप्लीकेशन लेके कि माई बाप हमें बना दीजिए, ऐसा नहीं। वो तुर्रम उनका वो रहता था पूरा तंतना के नहीं, और गवर्नमेंट अपने तौर पे खुद डिसाइड करती थी या खुद तलाश करती थी, वो उनके सोर्स के जरिए कि कौन ऐसा है। तो ईमानदारी भी इतनी थी कि सही मानों में जो मुस्तहिक थे उनके नाम जाते थे, लोग बताते थे। ये माहौल भी था जमाने में, तो ये भी रिकॉर्ड उनके सर है, आज तक कोई नहीं बन सका ऐसा जी। तो पूरे राजस्थान में एक ऐसा रिकॉर्ड है, अभी तक ये रिकॉर्ड भी नहीं टूटा है, नहीं टूटा। तो ये मतलब ऐसे, इसीलिए मैंने चमन में दीदावर कहा जी। तो ये उनके नाम रिकॉर्ड हैं। तो ये कहना चाहिए कि नायाब तोहफे वो दे गए राजस्थान में उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए। उर्दू अदब यूँ भी कि जाहिर है कि जब हम एज ए स्टूडेंट बच्चों को जो है उनके सामने वो माहौल, यूनिवर्सिटी में सेमिनार हॉल यहाँ पर उन्होंने बनवाया यूनिवर्सिटी में, और काफ़ी अच्छा काम करते थे, बहुत करते थे। मैंने देखा आधी यूनिवर्सिटी उनके डिपार्टमेंट में बैठी रहती थी, और वहाँ पर सारे रिकॉर्ड में तो खड़ी रहती थी कि ये कब मेरा नंबर आया तो मैं पढ़ाई करूँ। तो वो चीज़ें भी मैं सुनती थी सारा, तो वो मेरे जहन में कहीं ना कहीं रहता था कि अच्छा ऐसे काम ये होते हैं, ये काम होते हैं। तो ये सारा, तो ये जब उन्होंने मतलब इस तरह इतना इन्वॉल्व, उनका जीना मरना इस तरह से था,
तो उसमें बहुत सारे लोग, तो ज्यादातर लोग दुश्मन हो जाते हैं क्योंकि ज्यादातर निठल्ले लोग होते हैं। वो दुश्मनी बनते रहते हैं, वो बातें बनाना, तरक्की किसी का हजम नहीं होती। हाँ, ना अपनी जगह की तरक्की भी हजम नहीं होती, ना खुद करेंगे ना करने देंगे, तो वो उसकी परवाह नहीं करते थे। अच्छा। मेरे राजस्थान में जब मैं स्टूडेंट उनकी मैं आई 1987 में मैंने एमफिल किया। उससे पहले मैं प्राइवेट थी। तो जब मैंने 7 में वो लिया तो एडमिशन, तो मैं जब उस टाइम में मैंने सेमिनारों में इसमें जब करवाते थे तो उसमें शिरकत करती थी एज ए वॉलंटियर। तो मैंने कईयों को देखा कि एक आप ही हैं जो उनकी तारीफ करती हैं, बाकी जितने हैं सब बुराई करते हैं। तो मैंने कहा जितने जो बुराई करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वो काम नहीं कर सके जो उन्होंने कहा। यही तो है, इसलिए तो मैंने कहा ना आप खुद करते हो ना करने दोगे आप वो ऐसा। मैंने कहा नहीं, वो इंसान डूबा रहता है काम में, उनकी जद्दोजहद चलती रहती है, मैं ये कैसे करूँ ये कैसे, उसी का नतीजा है कि इतना बेहतरीन काम जो है वो मीनार खड़े कर गए। तो ये बहुत एक तरीके से स्टूडेंट भी वो होते हैं कि जो स्टूडेंट कहते हैं कि स्टूडेंट तैयार नहीं करते, स्टूडेंट में भी तो कुछ होना चाहिए ना। लेने वाला भी तो होना चाहिए। देने वाला तो बैठा है, उसने पढ़ा दिया, उसने उसका इल्म और उसका अमल दोनों आपके सामने है स्टूडेंट के। अब आप उनसे क्या सीख रहे हैं? जैसे आप सीखने वाले तो आप इतने मकाम तक पहुंच गए। मेरा जो भी इल्म अमल है और उसका जो तरीका है काम करने का, वो टोटली मेरे उस्ताद साकिब हसन रिजवी के इल्म अमल का अक्स है, मामूली सा। आइए सुनते हैं नूह कॉलेज हरियाणा के साबिक प्रिंसिपल प्रोफेसर जावेद हुसैन का क्या कहना है। हसन रिजवी साहब के करीबी शागिर्दों में आपका नाम आता है और बहुत करीब तर रहे आप उनसे, तो मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि कुछ यादें अगर आप हमारे साथ शेयर कर पाएँ तो। जी, मैं प्रोफेसर एस.एम. जावेद अलीगढ़ से मुखातिब हूँ और प्रोफेसर साकिब हसन रिजवी साहब से मेरा बहुत ही करीबी ताल्लुक़ रहा, क्योंकि मेरी इब्तदाई तालीम और ग्रेजुएशन के दौरान उदयपुर यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट रहा। बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने मुझे मौका दिया हायर एजुकेशन के लिए और ज़्यादातर मेरा टीचिंग कैरियर हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ में रहा। साकिब हसन साहब मरहूम से मेरा ताल्लुक़ उस्ताद और शागिर्द की हैसियत से ग्रेजुएशन के दौरान 3 साल रहा और ग्रेजुएशन मैंने चूँकि यूनिवर्सिटी ऑफ उदयपुर से किया, जहाँ प्रोफेसर साकिब साहब चेयरमैन थे डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के। तो मैं उन खुशनसीब शागिर्दों में हूँ जिन्हें 3 साल तक साकिब साहब की अदबी सोहबत नसीब हुई। खुसूसन ये कि उनमें कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि अपने स्टूडेंट्स और वो अपने बीच कोई फ़र्क महसूस करें। हम लोगों को जब भी कभी ज़रूरत होती थी, क्लास के अलावा उनके घर के दरवाजे हमेशा हम लोगों के लिए खुले रहते थे और अपनी प्रॉब्लम्स, ना कि ये कि सिर्फ एकेडमिक प्रॉब्लम्स बल्कि और प्रॉब्लम्स भी लेकर हम उनसे डिस्कस किया करते थे। और इस तरह से वो मेरे बेहद मेहरबान और मुशफ़िक़ उस्तादों में रहे हैं। और बिलखुसूस ये कि किसी भी शागिर्द की ज़िंदगी में बहुत ही कम उस्ताद ऐसे होते हैं, बहुत कम टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि शुरू से लेकर आखिर तक जिनसे ताल्लुक़ बना रहता है। और मेरा ताल्लुक़ अपनी स्टूडेंट लाइफ से लेके और आखिर में जब वो बिल्कुल समझिए कि बहुत सीरियस इल थे बिस्तर मर्ग पर,
तब तक मेरा उनसे ताल्लुक़ रहा और उनकी फैमिली से भी मैं बराबर अपनी फैमिली की तरह से ही वाबस्ता रहा। वो चाहे उनके बच्चे हों या उनकी बेगम साहिबा हों, वो भी इतनी ही मेहरबान थीं हम लोगों पर जितना कि मरहूम प्रोफेसर साकिब साहब। मैं इस गुफ्तगू के दौरान एक बहुत अहम चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि साकिब साहब की जो शख्सियत थी वो बहुत ही मल्टी फैसेटेड शख्सियत के मालिक थे और लिटरेचर के अलावा कल्चरल एक्टिविटीज़ में, स्टेज एक्टिविटीज़ में, उर्दू शायरी के और उर्दू नॉवेल्स के ड्रामेटाइजेशन में भी उनको महारत हासिल थी और बहुत अच्छे अच्छे फंक्शंस उन्होंने, जैसे मौक मुशायरे, तमसीली मुशायरा उर्दू में कहलाता है, वो उन्होंने उदयपुर में ऑर्गेनाइज़ किए। उससे पहले वहाँ कोई नहीं जानता था और उन्होंने लिटरेरी एसोसिएशन कायम की वहाँ पर, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट भी रहा। माशाअल्लाह। और मुझे ये कहने में बहुत खुशी होती है कि उससे पहले मेरे लिए स्टेज सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ होती थी और मैं, जो लोग स्टेज पर आते थे बोलते थे, मैं ये सोचता था कि अखाड़े में लड़ना तो बड़ा आसान है, लेकिन ये स्टेज पे इतने हज़ारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को फेस करने के लिए आदमी कैसे पहुंच जाता है। तो वो डर मेरे अंदर, वो एहसास, एक तरह से मैं कहूँ कि उसका क्रेडिट प्रोफेसर साकिब साहब को ही जाता है कि उन्होंने मुझे स्टेज तक पहुंचाया। और उसके अलावा उन्होंने जो बड़े बड़े ऑल इंडिया मुशायरे वहाँ पर कराए, तो मैं समझता हूँ कि अपने दौर के नेशनल लेवल के कोई भी उर्दू पोइट शायद ऐसे नहीं होंगे कि जिनको उदयपुर के स्टेज पर आने का मौका ना मिला हो, और वो सिर्फ साकिब साहब की ही बदौलत। एक चीज़ और, चूँकि उदयपुर जब साकिब साहब वहाँ पहुँचे और जिस ज़माने में मैं स्टूडेंट था, तो वो एक स्टेट थी और वहाँ के जो फॉर्मर रूलर्स और प्रिंसेस थे उनको बाकायदा स्टेट प्रिविलेजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हासिल थे। तो उनकी शख्सियत ऐसी थी कि उनकी पैलेस तक और महाराना तक भी रसाई थी और महाराना साहब खुद, महाराना भगवत सिंह जी और उनके प्रिंस जो इस वक्त महाराना श्री जी अरविंद सिंह जी हैं, वो भी उनका बहुत रिगार्ड करते थे और अक्सर उनसे बैठकर उर्दू लिटरेचर के बारे में और गज़लियात के बारे में वो डिस्कस किया करते थे। क्योंकि महाराना साहब और ख़ुद उनके बेटे जो इस वक्त महाराना हैं, उनको उर्दू शायरी से और उर्दू गज़ल से बहुत ज़्यादा निस्बत थी और बहुत ज़्यादा शौक़ था। और हमेशा उदयपुर स्टेट ने दो चीज़ों को बहुत पैटर्नाइज किया, एक क्रिकेट और लिटरेचर, और ये उनका ट्रेडिशन आज भी जारी है, ज़िंदा है। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल पे आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। प्रोफेसर साकिब रिजवी के तालिबे इल्म रहे उनके दोस्त और अदीब हरीश तलरेजा का उनके बारे में क्या कहना है, सुनते हैं। सर, आप सैयद साकिब हसन रिजवी साहब के बहुत ही करीबी दोस्तों में रहे और काफ़ी अरसे तक आप उनके साथ रहे, पढ़े भी और पढ़ाए भी और बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कुछ यादें आप शेयर कर पाएँ उनकी। बड़ी सब सुनहरी और गहरी यादें हैं उनके साथ वाबस्ता हैं। वो बड़ी अजीम शख्सियत के मालिक थे, पुरखुलूस इंसान थे और बेहतरीन उस्ताद थे, बेहतरीन दोस्त थे। हमने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है उनके साथ। 1964 से सबसे पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी सुखाड़े यूनिवर्सिटी में। जब मैं बेसिकली मैं साइंस स्टूडेंट था, तो उसमें मैं कामयाब नहीं रहा। वो साइंस छोड़ करके मैं आर्ट्स में आया, ज्वाइन किया मैंने BA इंग्लिश लिटरेचर में मैंने किया और साथ में ऑप्शनल उर्दू भी थी। तो उस ज़माने में मेरी
साकिब हुसैन रिजवी साहब से मुलाकात हुई, क्योंकि उर्दू सब्जेक्ट था मेरा, तो उनसे गाइडेंस चाहिए थी। उन्होंने मुझे हर वक्त जो है गाइडेंस दी और किताबें वगैरह बताई कि ये किताबें मंगवाओ और पढ़ो। उसके बाद जो वहाँ सिलसिला हमारा दोस्ती का, उठने बैठने का सिलसिला शुरू हुआ 64 के बाद, उन्होंने कई मुशायरों का इनेकाद किया, यहाँ बड़े बड़े शोरा को बुलाया यहाँ पे। और मेरे पास जीप या गाड़ी हुआ करती थी अल्लाह के फजल से, तो हम कभी जैसमंद कभी कहाँ उनके साथ चले हुए दोस्तों के साथ, जैसे ज़ुबैर रिजवी साहब थे, वसीम बरेलवी साहब हैं, ये राजेंद्र सिंह बेदी साहब थे, और कई शोरा यहाँ आए। इंदौर अपने राहत इंदौरी साहब और भी बड़े बड़े शोरा आए हैं यहाँ पे, उनके साथ हमारा उठना बैठना होता था और काफ़ी हम साथ में रहते थे रिजवी साहब के साथ में। और उसके बाद 70, ये तो वक्त गुजरता गया, उसके बाद 72 में उन्होंने बड़ी कोशिशें की, अथक मेहनत की उन्होंने, और उर्दू डिपार्टमेंट उन्होंने जो है MA उर्दू अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से यहाँ सुखड़िया यूनिवर्सिटी में उन्होंने खुलवाया। और सबसे पहले मेरे पास आए कि हरीश भाई, मैं आपकी उर्दू और फ़ारसी जानता हूँ, मैं चाहता हूँ, मेरे पास स्टूडेंट्स नहीं हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे क्लास में वहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। मैं उस वक्त बिज़नेस में इन्वॉल्व था, आई एम फ्रॉम बिज़नेस क्लास, शुरू से ही हम कारोबारी लोग हैं। और उस वक्त मेरा ऑफिस भी दिल्ली में था, ट्रैक्टरों की जो है मैं वहाँ मार्केटिंग करता था, मेरी डीलरशिप थी। तो उन्होंने कहा आप उसके लिए फ़िक्र मत कीजिए, अटेंडेंस की फ़िक्र मत कीजिए, आप सिर्फ दाखिला ले लीजिए, मुझे आप जैसे स्टूडेंट चाहिए। बहरहाल उनका हुक्म सारा को रख के हमने यहाँ दाखिला ले लिया। उसके बाद यहाँ भी बड़ा अच्छा रहा। हम उस वक्त कोई 14 स्टूडेंट्स थे प्रीवियस में और फाइनल में, उसमें बोरास ज़्यादा थे, लड़कियाँ भी थीं, हम भी लोग भी थे। और अब गजल सिंगर जनाब प्रेम भंडारी के ख्यालात सुने जाएं। प्रेम भंडारी SSHR के तालिबे इल्म रहे हैं और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के मौसीकी के साबिक प्रोफेसर हैं। रिजवी साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई थी जब मैं फर्स्ट ईयर में MB कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। हालांकि मेरे उर्दू सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन मैंने उर्दू शौक़ से सीखी थी अपने हायर सेकेंडरी के टाइम पे, और आज भी लिखता पढ़ता हूँ। तो रिजवी साहब से हमारी 68 में मुलाकात हुई थी, और जब तक उदयपुर में रहे उनसे ताल्लुकात बने रहे। उन्होंने मेरे काम को देखते हुए राजस्थान उर्दू अकादमी का जब वो चेयरमैन थे तो मुझे अवार्ड भी उन्होंने दिया। और हम कॉलेज में फिर जब मैं सर्विस में आ गया था, स्टूडेंट भी रहा, लेकिन उसी कॉलेज में मुझे म्यूज़िक डिपार्टमेंट का हेड बन गया मैं। तो उस वक्त भी हमारे एक कलीग भी उनका साथ रहा बहुत। तो जितने भी मुशायरे करते थे, कोई भी गज़ल का प्रोग्राम करते थे, तो वो रिजवी साहब, हमारे कुछ दोस्त लोग थे, मैसी साहब थे जो इंग्लिश के लेक्चरर थे, तो इन सब लोगों से, एक हिंदुस्तान जिंक में थे अच्छे मियाँ खान साहब, DI खान साहब, तो इन सब तो हमारा एक ग्रुप था। उस वक्त भी हमने एक अंजुमन तरक्की उर्दू भी बनाई थी उदयपुर में, जिसमें एक RL चौफला साहब थे। तो मतलब एक यकजहती का जो होता है वो रिजवी साहब सबको साथ में लेके चलते थे। तो सबका साथ सबका विकास। हाँ, बस वही उनका मतलब, सबसे मिलके और अदब का काम करना। बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने सेमिनार हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कराए, ऑल इंडिया लेवल के मुशायरे भी उन्होंने करवाए, जिसमें कैफ़ी आज़मी, सरदार जाफरी, जानिसार अख्तर साहब, महेंद्र सिंह बेदी, ऐसे सब बड़े बड़े लोग, आलम फतेहपुरी नज़मों के बादशाह थे। तो ये सब उन्होंने उदयपुर को दिया। ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ भी उन्होंने एक सेमिनार किया था। उन सब में हमारा शुरू से साथ रहा। जब वो जयपुर में एकेडमी के चेयरमैन बने, तब भी उनका हमारा साथ रहा। वहाँ भी प्रोग्राम में हमको बुलाते थे। तो बहुत ही, हाँ, बहुत ही मतलब बयान करना मुश्किल है कि मतलब क्या क्या हमने साथ वक्त गुजारा है, कैसे गुजारा है। मेरा तो शेर नहीं है, हालांकि मैं भी कुछ लिखता हूँ, लेकिन मेरा शेर नहीं है। रिजवी साहब के बारे में एक ही शेर मुझे याद आ रहा है किसी का, कि उर्दू डिपार्टमेंट जो उन्होंने शुरू किया सुखड़िया यूनिवर्सिटी में, फिर पोस्ट ग्रेजुएट भी शुरू किया, PhD भी उन्होंने यहाँ शुरू करवाई, तो ये उन्हीं की बदौलत थी। तो कुछ लोग
आए वक्त के सांचे में ढल गए कुछ लोग आए वक्त का सांचा बदल गए। वाह, कुछ तो रिजवी साहब को खराज अकीदत के तौर पे मैं ये सर, आप इतनी अच्छी मतलब आवाज़ और इतना अच्छा गाते हैं। शुक्रिया, सब बुजुर्गों की, गुरुओं की दुआएं हैं। तो ये थे मरहूम सैयद साकिब हसन रिजवी के बारे में कुछ अहम शख्सियात के ख्यालात और तासुरात। इनके ज़रिए प्रोफेसर रिजवी की शख्सियत को समझने में यकीनन मदद मिलेगी। छतनार दरख्तों को अल्लाह रखे कायम, छतनार दरख्तों को अल्लाह रखे कायम, इनकी घनी छाँव में आराम बहुत पाया। आज भी इस छतनार दरख्त की छाँव इस राह से गुजरने वालों को सुकून और आराम दे रही है और आइंदा भी देती रहेगी इंशाअल्लाह। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।